आखिर क्यों हनुमान जी एवं रावण के बीच युद्ध हुआ था? हनुमान जी और रावण में अत्यधिक बलवान कौन था? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हनुमान जी ब्रह्मचारी जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में ना ही किस स्त्री से संबंध रखा, ना ही शादी की। वही रावण संसार का सबसे महान विद्वान, महान पंडित, सर्वज्ञाता, सारे ग्रह नक्षत्र को बंदी बनाकर रखने वाला, जो शिवजी का परम भक्त हो। 10 सिर को काटकर चढ़ाना शिवजी के इतने बड़े भक्त होने के पश्चात क्या लगता है कि कौन अत्यधिक पराक्रमी होगा? लेकिन रावण प्रचंड विद्वान तो था ही, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं था, अर्थात उसके जीवन में उसने शादी विवाह स्त्रियों से संबंध स्थापित किए थे, जिस वजह से उसने ब्रह्मचर्य का तप नहीं किया था और उसमें ब्रह्मचारी के कोई गुण नहीं थे। ब्रह्मचारी को स्वयं हरि नारायण अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद है कि ब्रह्मचारी को कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे वह तीनों लोक में कितना भी प्रबल क्यों ना हो। ब्रह्मचारी अपने शरीर में वीर्य को सदैव के लिए बनाए रखता है और यही विधि जन्म उत्पत्ति में विशेष रूप से अहम योगदान निभाता। और जिसने अपना वीर्य बचा लिया, उसने अपनी क्षमता को कई गुना अधिक कर लिया, अत्यधिक प्रबल कर लिया, जिस वजह से उसके सामर्थ्य को आंकना सबके बस का नहीं। साथ ही हनुमान जी ब्रह्मचारी के साथ साथ त्रिलोकीनाथ। और रावण में इतनी प्रबलता का कोई प्रमाण नहीं, जिससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी अत्यंत बलशाली एवं ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी को स्वयं हरि नारायण अर्थात ईश्वर का बार बार आशीर्वाद है कि कोई परास्त नहीं कर सकता। रावण की शक्ति से हनुमान जी की शक्ति कई गुना प्रबल थी। हनुमान जी और रावण में युद्ध होने का कारण यह था कि रावण का जो लंका में जो राज्य सिंहासन था, उसमें रावण की प्रजा सेनापति को हनुमान जी से कोई हानि ना हो, इस वजह से रावण हनुमान जी से डरता था। कई बार हनुमान जी ने रावण के राज्य सिंहासन में ही रावण के सेनापतियों एवं रावण के पुत्रों को धूल छटाया था, जिस वजह से रावण चाहता था कि हनुमान जी अगर उसके रास्ते से हट जाते तो मैं और सेनापति सुरक्षित महसूस करेंगे। रावण हनुमान जी से युद्ध के लिए उन्हें खोजने निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद पाया कि हनुमान जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। तब रावण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उच्चारण समाप्त होने के लिए प्रतीक्षा करने लगा। जब हनुमान जी ने नेत्र खोले तो देखा कि लंकेश उनके पास बैठा है। तब हनुमान जी ने कहा, जब राम नाम का उच्चारण इतना ही अच्छा लगता है तो क्यों रक्षा की भांति धर्म के मार्ग को अपनाकर क्यों पाप का कुआं खोद रहे हो? तब रावण कहता है, मैं कोई राम नाम का उच्चारण सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने के लिए आया हूं। तब हनुमान जी कहते हैं कि युद्ध इस स्थान पर, वह भी मेरे साथ, तो मेरे प्रभु श्री राम क्या करेंगे? इतना सुनने के पश्चात रावण कहता है कि चलो एक एक मुख्य की शर्त लगाते हैं, एक मुक्का तुम मुझे लगाना और मैं तुम्हें एक मुक्का लगाऊंगा। और रावण कहता है कि वानर तुम मुझे एक मुक्का लगाओ। तब हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि पहले मैं अगर एक मुक्का मरता हूं तो रामलीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी, और रावण से कहते हैं कि पहले तुम मुझे मुक्का मारो। तब रावण दशानन का रूप लेकर 20 हाथों का बल अपने एक मुक्के में लेकर हनुमान जी के सीने पर तेजी से प्रहार करता है और कहता है, वानर तुम्हें चक्कर नहीं आ रहा, आंखों में धुंधलापन सा नहीं लग रहा। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं पहले से और ताजा महसूस कर रहा हूं। तब रावण अपने मन में सोचता है कि अगर इस वानर ने मुझे एक मुक्का जकड़ दिया तो मेरा क्या होगा? लंकेश प्रभु को याद करने लगा। हनुमान जी रावण को मुक्का मारने के लिए तैयार हो गए और अपने हाथों को 360 डिग्री घुमाया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, अगर आप इस प्रकार से रावण को एक मुक्का मशक देते हैं तो रामलीला यहीं समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी के निवेदन से हनुमान जी ने रावण को धीरे से मुक्का मारा तो रावण मूर्छित हो गया। कितने देर बाद रावण को होश आया, तब तक हनुमान जी उसकी निगरानी कर रहे थे। तो हनुमान जी इतना प्रबल थे, हनुमान जी अपने संपूर्ण शक्ति से अगर रावण को एक मुक्का मार देते तो रावण के कई टुकड़े हो जाते और रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाता।